विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडलों के संगठनात्मक जो हमारी रचना है, इसमें शक्ति केंद्र के पदाधिकारी और बूथ के त्रिदेव पदाधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ है। और इस सम्मेलन में हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष तेजिंदर ढुल जी, महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी, हमारे पंडित ओम प्रकाश बुआ जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, और सभी माननीय जो पदाधिकारी, प्रिंसिपाल जी जो संयोजक हैं, सभी माननीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बहुत अच्छी उपस्थिति कार्यकर्ताओं की रही और कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखते ही बनता है। और स्पष्ट तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प ले लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नरवाना में निश्चित तौर पर कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में जब तीसरी बार सरकार बनती है, उस सरकार के अंदर नरवाना की एक अहम भूमिका रहेगी। आज अद्भुत कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखने को मिला है। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव का जो कल बिगुल बजा है, जो रणभेरी बजी है, भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है, तैनात है और जनता के बीच में जाकर के जनता का विश्वास अर्जन करने के लिए वह तत्पर है और मेहनत करके जनता का विश्वास अर्जन करके तीसरी बार हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का काम करेगा। मेरा विषय संपन्न है। आपके प्रश्नों का स्वागत है। सर, कांग्रेस है आपसे 10 साल का हिसाब मांग रही है और अपनी एक यात्रा निकाली हुई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, जब कांग्रेस की हिसाब मांगो यात्रा है, वह हरियाणा की जनता से हिसाब मांगने के लिए निकल रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि हरियाणा की जनता के फ्री में काम हुए हैं, फ्री में नौकरियां मिली हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिली हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो गए हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को घर में पेंशन हर महीने मिल जाती है, आयुष्मान से इलाज मिल जाता है, सरकारी सुविधाएं मिल जाती हैं, मुआवजे मिल जाते हैं फसल नुकसान के, और अनेकों योजनाओं का लाभ बिना कोई दलाल कमीशन खोरी के बस सीधे जनता के बैंक के खाते में पहुंचता है। तो कांग्रेस के लोगों को यह संस्कृति पच नहीं रही। वो हिसाब मांग रहे जनता से कि ये तो उनका हिस्सा हुआ करता था, ये तो उनकी कमीशन हुआ करती थी। वो अपनी दलाली मांगते हुए घूम रहे हैं जनता से कि 1,41,000 लोगों को हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची जो नौकरी मिली, कांग्रेस की सरकार होती तो एवरेज अगर 25 लाख रुपए प्रति नौकरी का वो ले लेते तो 35,000 करोड़ रुपए वह हरियाणा की जनता से लूट लेते। वह जनता से हिसाब मांगने के लिए निकले कि जनता वो हिसाब दे दे। कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के कमीशन खोर, कांग्रेस के ठेकेदार, वह 10 साल में जनता ने जो भाजपा के शासन में जो लाभ मिला है वो उसका हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। तो कांग्रेस जो बदलाव की बात कर रही है, जगह जगह देखता हूं समय बदलाव, उनका बदलाव है कि हरियाणा प्रदेश में फिर से पर्ची खर्ची की सिस्टम को व्यवस्था को लागू करना, हरियाणा प्रदेश में फिर से ट्रांसफर की मंडी को लागू करना, हरियाणा प्रदेश में फिर से ठेकेदारी में कमीशन खोरी का काम करना। आप भाई आमिर जी, आप बाहर खड़े हो जाए। ऐसे तो हर कोई बीच बीच में व्यवधान करेगा। आप बाहर खड़े हो जाए और बाहर से बंद कर ले। भाई नौजवान, आप प्लीज बाहर चलिए। हाँ जी सर। तो कांग्रेस का जो बदलाव की जो बात करते हैं, वो बदलाव फिर वापिस लाना चाहते हैं। वो दौर जो हरियाणा प्रदेश के किसानों को फसल नुकसान के 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक मिला करते थे, वो फिर से किसानों की जमीनों को औने पौने दामों पर अधिग्रहण का डर दिखा करके पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करने का, वो फिर से उस दौर का वो बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। वो फिर से अपने परिवारों की जो परिवारवादी राजनीति, राजतंत्र, भाई भतीजावाद
फिर से वो गुंडागर्दी, फिर से वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का वो फिर से वो बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। वो फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेकों हाथों से जो लूटने की व्यवस्था थी, वो फिर से उस व्यवस्था को दोबारा लाना चाहते हैं। ये उनके बदलाव का संकल्प है। हरियाणा की जनता को उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हरियाणा की जनता के लिए उनके पास सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है। हरियाणा के नौजवानों को रोजगार छीनने का काम कांग्रेस करती थी। कभी औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों पर जुल्म करने का काम करती थी, कभी जो गेस्ट टीचर के ऊपर जुल्म करने का काम, द्रौपदी की बेटी का बलिदान हम भूले नहीं है, जुल्म करने का काम करती थी। किसानों के ऊपर लाठी गोली चलाने का काम करती थी। हरियाणा के भाईचारे को बर्बाद करने का काम करती थी। तो एक जो बदलाव है, ये फिर से हरियाणा को उसी जो नरक की आग में हरियाणा जला था कांग्रेस के शासनकाल में, उसी दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसे मजबूत है, लेकिन नरवाना के अंदर वो मजबूती नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले एक मजबूती, एक ऊर्जा थी, आज वो प्रेजेंट में नहीं है। क्या कहना चाहोगे सर? कि सर बीजेपी की जब लहर थी तब भी यहाँ से कैंडिडेट नहीं जीत पाया था बीजेपी। आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारा संगठन बहुत जबरदस्त मजबूत है। चुनाव का परिणाम बहुत सारे कारणों पर निर्भर कर जाता है, चुनावी समीकरण पर निर्भर कर जाता है। चुनाव के परिणाम के अनेकों कारण हो जाते हैं। बहुत बड़ा मत लेकर के भी चुनाव हार जाते हैं और जमानत जब्त होकर के भी लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो चुनाव का परिणाम वो एक अलग चीज है। संगठन पहले मजबूत था, 10 साल में और मजबूत हुआ है। इस बार संगठन की मजबूती और बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार और बेहतर से बेहतर रणनीति और चुनाव जीतने के लिए पूरा कार्यकर्ता पूरा तन मन धन लगा करके वह जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ता विजय को सुनिश्चित करने वाला है। नरवाना में कमल का फूल खिलेगा। 4 अक्टूबर को आपको मिठाई खिलाएंगे। लेकिन सर, क्या सोशल नरवाना के अंदर सर सोशल मीडिया पे आपका एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उसमें आप आम आदमी पार्टी की रणनीति की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब और जो दिल्ली में एक फंक्शन किया, बड़े अच्छे रणनीति से फंक्शन किया आम आदमी पार्टी ने। तो हरियाणा में कैसे देखते हैं सर आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है और दिल्ली और पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है। तो जब आप जैसे मित्र सवाल पूछते हैं तो मैं पार्टी के अस्तित्व और पार्टी के उन दोनों राज्यों में प्रभुत्व को कैसे नकार सकता हूं। निश्चित तौर पर जो एक राजनीतिक दल है वो अपने लड़ाई करेंगे, चुनौती रहेगी आपके बीच में। देखिए वो जहां अपनी मेहनत करेंगे, अभी तो जनता के ऊपर है कि इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। और मैं मानता हूं कि उनका संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है तो कहीं कहीं पर हो सकता है उनके उम्मीदवार जो हैं वो अच्छे वोट लेने की स्थिति में आ पाए। तो सर, जैसे चुनाव आयोग ने एकदम से आचार संहिता लगाई है, 15 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। 15 साल पहले हुआ था कि 15 दिन पहले एकदम से आचार संहिता लगा दी, तो काफी भारतीय जनता पार्टी को लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई पेपर थे, कई रिजल्ट थे। आप कौन से चश्मे से देख रहे हो? कभी हमारा संगठन कमजोर बता रहे हो, कभी हमें लॉस बता रहे हो। हमारे बहुत बिल्कुल खुश है, हमें बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही निर्णय। हम चुनाव आयोग का धन्यवाद देते हैं। हम भी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव जल्दी आए और हम फिर से तीसरी बार सरकार बनाएं। और हरियाणा की एक रवायत है, 57 साल में हरियाणा प्रदेश में जो भी सरकार बनी है, जिसकी सरकार दिल्ली में बनी है उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनी है। 57 साल में हरियाणा की जनता ने एक बार भी भूल नहीं की, चूक नहीं की है, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती है, वो दिल्ली के नजदीक होने के महत्व को समझती है कि दिल्ली की सरकार से जो किसानों को मिलने वाली खाद की, बीज की, एमएसपी की, सरकारी योजनाओं के लाभ की जो सीधा महत्व रहता है। डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। हरियाणा की जनता ने आज तक 57 साल में इस रिकॉर्ड को कायम रखा है और इस बार भी दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। वही सरकार चंडीगढ़ में भी फिर से बनने वाली है। सर नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा जी बीजेपी के अंदर शामिल होंगे या आप उनको शामिल करेंगे आपकी पार्टी? मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, मेरी पूछो।
वो तो वो अपनी बात तो वो बताएंगे। सर भाजपा सरकार 2018 में सीईटी सिस्टम लेके आई थी रोजगार देने के लिए, कहा गया था कि हर साल सीईटी करवाया जाएगा, लेकिन एक ही बार करवाया गया सर। देखिए जैसे जैसे आवश्यकता रही होगी, क्योंकि ये सरकार और प्रशासन से जुड़ा विषय, जिस सरकार में मैं अभी शामिल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो हमारे नौजवानों के हित में रहा होगा वही किया होगा, और भी आगे जो नौजवानों के हित में, रोजगार के हित में होगा वो किया जाएगा। सर जेजेपी ने टिकटें बांटने की शुरुआत कर दी, कि आपकी पार्टी कब तक शुरुआत करेगी? जेजेपी के टिकट लेने वाले बचे हुए हैं। चार उन्होंने 4 जगह टिकट बांट करी है। परिवार में आपस में कर लिया होगा फिर। आपकी पार्टी कब लगे शुरुआत करेगी टिकट बंटवारे? 5 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और नामांकन की प्रक्रिया कब तक है उससे पहले हम सारी घोषणा कर देंगे। क्या रकम? उससे पहले हमने आपको तारीख बता दी कि भाई उससे पहले सारी घोषणा कर देंगे। हमारी घोषणा तो हो चुकी होती है, हमारी घोषणा परमानेंट है, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है सर। बाकी तो चेहरे कोई ना कोई तो। 46 सीटों पर लोकसभा में जो है कांग्रेस की विजय थी, तो अब कैसे कवर करोगे सर? फिर तो आप तीसरी बार आंकड़े ठीक करवा रहा हूँ। आप आंकड़े ठीक करो माननीय पत्रकार महोदय। कांग्रेस 41 सीटों पर लीड है और भाजपा की 45 पर लीड है। आप आंकड़े 41 पर पिछली बार नहीं, मैं पूरी बात का जवाब दे दूं। 41 पर कांग्रेस और 45 पर बीजेपी। चूहे को मिली हल्दी की घाट, पंसारी बन बैठा। अरे हमारे तो 79 में आए थे, 2019 में। कितनी उछल कूद तो हमने 79 आने पर नहीं की थी जितनी कांग्रेस आज उछल कूद कर रही है। जित कांग्रेस जो है अति उत्साह में जो दिख रही है, ये जो 1200 लोगों ने दरखास्त लगाई है ना, टिकट तो 90 को मिलनी है, 1110 ही कांग्रेस की कब्र खोदने का काम करेंगे। सर ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि भाजपा गारंटी बहुत देती है, लेकिन ये जुमलों में तब्दील रहता है। इनकी गारंटी होती है जो भाजपा बड़ों की। वो बताए कौन सी? राहुल गांधी जी गारंटी देते घूम रहे थे, कौन सी लागू करी? कर्नाटक के अंदर हिंदुस्तान का सबसे महंगा तेल, हिमाचल के अंदर हिंदुस्तान का सबसे महंगा तेल, उन्होंने कहा था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, आज तक उसको ठीक से लागू नहीं कर पाए। वो कौन सी गारंटियां हैं? कांग्रेस ने सदा देश के लोगों को ठगने का, छलने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी वह जो कहती है वो करती है। बिना घोषणा करे हुए हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपए साल का सम्मान राशि देने का काम, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए किसानों की जेब में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 24 फसलों के ऊपर MSP देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम लोग घोषणा नहीं करते तो वो काम कर देते हैं। 2,000 रुपए किसानों को प्रति एकड़ अभी सीधा मुआवजा की घोषणा करने का काम किया है। 1,20,000 नौजवानों को कच्ची नौकरी को पक्का करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ठेका प्रथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने शुरू की थी। हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर और सारे उनके जमाने के अंदर संघर्षरत रहते थे। हमने तो पक्का करने का काम किया है। नौकरी दी, पक्की दी, बिना खर्ची बिना पर्ची दी, और गारंटी के साथ दी। सर जो 74 दिन के घोषणाएं हुए उनको तो लागू तो नहीं हो भाई, क्या होगा उनका? कौन सी नोटिफिकेशन लागू नहीं वो बताओ मुझे। सर सी ग्रुप की थी, और सी ग्रुप का जो भर्ती करवाई थी वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है सर, केस चल रहा है। हाई कोर्ट तो आपके ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, सरकार के ऊपर भी है। बाकी सरकार का काम नोटिफिकेशन जो कह दिया वो साथ साथ कर दिया। कल दुष्यंत चौटाला ने उच्चारण के अंदर ये कहा है कि 74 दिन के अंदर जो भी इन्होंने घोषणाएं की कल जुमलेबाजी थी, किसी पर कोई भी लागू नहीं हो पाई। क्या कहना भाई साहब उच्चारण में अच्छे से घूमे, उनको शुभकामनाएं। अब आप भी पूछ रहे थे 2019 में 10 सीटें लेकर एक इतिहास हमें बनाया गया था, लेकिन उसको परिणाम को मौजूदा लोकसभा में हम तब्दील नहीं कर पाए, 50-50 रहा। उसके कारण क्या रहे, और आने वाला विधानसभा आप किस परिणाम की ओर देखते हैं? अभी तो आगे की ओर देखो। अभी तो निश्चित तौर पर जो है हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 बिरादरी के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से और पंचकुला से लेकर पलवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास अर्जन करने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोग
एक दल के नाते नहीं, वह आपस के अंदर वो सिर फुटबॉल करते हुए, जूतम बाजार करते हुए, वो परिवारवादी लोग वह अपने अपने परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं बाबू बेटा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, कभी कोई और संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका संघर्ष उनके परिवारों की राजनीतिक विरासत के लिए है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि जब बात धर्म, सत्य और न्याय की होगी तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देने का काम करेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ। इस बार कोई ये बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। सर पिछली बार 75 पार का दावा कर रहे थे, इस बार कितना का दावा कर रहे हैं आपकी? जो अतीत की भूलों से सीख करके वर्तमान और भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। हम किसी भी सूरत में अति उत्साह में नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम पूरी मेहनत से, मजबूती से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुकाकर विनम्रता से जनता के बीच में जाएंगे और सरकार बनाने के लिए जितना पार होना चाहिए उतना पार हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है आरक्षण के अंदर, आरक्षण SC/ST हरियाणा के प्रदेश के अंदर अमली जामा पहनाया जाएगा सर? बीजेपी का स्टैंड जो का तो है, क्योंकच ये पहले कहा था कि ये सामान्य है जो ये जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। नहीं कहेंगे सर?